छोटे बेटे को भी पैदा होते गरीब है ना, कहो राजा बेटा बन जा, इंजीनियर नहीं, इंजीनियर तो नौकर होगा, राजा बन जा बेटा, राजा बेटा राजा, और राजा हो के अपने बेटे को कहे साधु बन जा बेटा, की विकृति का कारण है। कहीं भी किसी भी दिशा में अगर अयोग्य व्यक्ति वो पद प्रतिष्ठा पा जाता तो उसका दुरुपयोग ही करेगा, कोई भी व्यक्ति हो। गार्जियन भी योग्य है तो घर को सुचारू रूप से चलाएगा, बच्चों को अच्छे संस्कार देके। और जब गार्जियन सोच रहा है आउटलाइन की कमाई करेगा, हराम का खाएगा लाएगा, तो उसका प्रभाव भी बच्चों में गलत ही पड़ेगा। कहावत है जैसा खावे अन्न वैसा उपजे मन। तुम दूषित अन्न खा रहे हो तो उसका प्रभाव भी तो ऐसे ही पड़ेगा ना, स्वप्न आएंगे। ये संस्कार माता कुंती ने दिया था, जिसके कारण वो बेटे को आगे चल करके कृष्ण जैसे महापुरुष योगेश्वर मिले। गंधारी के राजपाट भी पाया हस्तिनापुर, 4 दिन में खत्म हो गया वो भी। इसीलिए महापुरुष भविष्य दृष्टा होते हैं। जब ऐसे सद्गुरु मिलते हैं, साधना समझ में आती है। जब आप साधना प्रारंभ करें और प्रारंभ करके पराकाष्ठा तक पहुंच जाएं, जैसे विद्यार्थी है, विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते जब तक एम्प्लॉय नहीं हुआ तब तक विद्यार्थी है, अगर पढ़ रहा है तो वही साधना के परिणाम में जब लक्ष्य मिलता है वो सद्गुरु कहलाता है। या किस तरह से उसका अभ्यास करें या क्या करें कि इस अवसाद के समय में निकलने में उनको आसानी हो और जीवन पर्यंत वो उसको निर्वाहन भी कर सके। अब 18वां अध्याय तो पढ़ने का समय बच्चों के पास होता नहीं है, जिसको सामाजिक परिस्थिति। ठीक, मैं समझ गया उस पर थोड़ा सा बहुत बढ़िया। आपका प्रश्न बहुत जायज़ है, क्योंकि हम आपको जो होना था वो हो चुके हैं और होना है बच्चों को, उनके भविष्य के विषय में। आपकी प्रश्न बहुत अच्छा है और होना ऐसे ही प्रश्न चाहिए। देखिए, इसके लिए आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। पहले तो ये है कि आपको बच्चों को संस्कार देने के लिए, चूँकि ये मामला थोड़ा सा उच्च स्तरीय है, मैंने कोशिश किया, मोदी जी के पास भी मैंने लेटर भी दिया हूँ इस विषय में कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारी जो वर्ल्ड की फेमस लिटरेचर गीता है उसको लागू करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे यही भविष्य दृष्टा हैं, भविष्य में यही हमारे सब कुछ बन सकते हैं। तो ये प्रश्न आपका जो है कि हमारे बच्चे गीता के प्रति कैसे रुझान रखें, कैसे बच्चे पढ़ें। 18 अध्याय पढ़ना मुश्किल है उनके पास, क्योंकि 18 अध्याय 700 श्लोक है टोटल। अब 18 अध्याय बच्चे कैसे पढ़ें। और दूसरी चीज़, लैंग्वेज का भी फ़र्क है। संस्कृत आज की लैंग्वेज नहीं है, हम बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना चाह रहे हैं और टोटल गीता है संस्कृत में। उसकी व्याख्याकार, ट्रांसलेट करने वाले भाष्यकार 14-15 हज़ार हुए हैं गीता की। क्योंकि विश्व की, अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करे कि विश्व की कोई प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम बताइए तो वह है गीता। विश्व के प्रथम ऐसे संत का नाम बताइए, या महात्मा का या व्यक्ति का, जिन्होंने सबसे पहले भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान का संकलन किया, कागज़ में लिखा, वो कौन है? महर्षि वेदव्यास। उन्हीं के पिताजी हैं पाराशर, इन्हीं के नाम से आपके इनकी तपोभूमि है। ये परसोन झील के नाम से जाने जाते हैं, ये बगल में है आपके परसोन झील। तो वास्तव में देखिए, ये तो उच्च स्तरीय प्रश्न है आपका, ये पूरे देश का प्रश्न है कि हमारे भारत राष्ट्र की जो आबादी है बृहद है, ज़्यादा है। कितना लोग बता रहे हैं 125-130 करोड़। तो ये अगर मिनिस्ट्री लेवल से, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री स्तर से हो, उसके लिए हम आप डिमांड करें कि एजुकेशन में कंपलसरी किया जाए पहले। अगर आपकी क्षमता है, कुछ कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूलें हैं, नर्सरी स्कूलें हैं, वो तो प्राइवेट है, एज ए गवर्नमेंट अंडरटेकिंग नहीं है। कोई भी व्यक्ति तो उससे संपर्क करें और बच्चों में एक प्रतियोगिता रखें, परीक्षा दें और उसमें कुछ बच्चों को प्रलोभन के लिए कुछ इनाम रखें, गिफ्ट देने के लिए, प्रेजेंट, भले अपने से देना पड़े, क्योंकि बच्चों की भविष्य का सवाल है वहाँ। क्योंकि आज बच्चे अगर वो स्टैंडर्ड में आएंगे, अगर पढ़ लिए उसको, तो कल उनको बताना नहीं पड़ेगा धर्म क्या है, कर्म क्या है, यज्ञ क्या है, वर्ण क्या है, देवता क्या है, मनुष्य क्या है। सौहार्दता आ जाएगी, आपस में भाईचारा आ जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी सब एक हैं। वहाँ कोई भी पढ़ रहा, वहाँ ये नहीं होगा कि राजा का विद्यार्थी है या गरीब का विद्यार्थी है। तो ये आपका बहुत ही उचित प्रश्न है और आप एक योग्य व्यक्ति हैं जो ऐसा प्रश्न किए हैं अभी कि हमारे बच्चों को ये गीता कैसे समझ में आवे। इसके लिए स्वामी जी से काफ़ी लोग निवेदन किए हैं। हमारे यहाँ 2 भाग में गीता महाभारत से निकाला गया है, कुछ श्लोक, कुछ दोहे बच्चों के लिए। उसका बाल गीता है, बाल गीता भाग 1 भाग 2, 1 से लेके 5वीं तक, 6वीं से लेके 12वीं तक 2 चैप्टर उसमें भाग में बनाया गया है, भाग 1 भाग 2। इसीलिए बनाया गया कि बच्चे हमारे इतिहास को समझ सकें, बच्चे हमारे समझ सकें कि भगवान कहाँ रहता है, उसकी उपासना विधि क्या है, उपासना कैसे करें और फिर हम उपासना क्यों करें। तो बच्चों के लिए पहले आप कुछ प्रलोभन दें, मास्टर या अगर नज़दीक में कोई प्राइवेट नर्सरी स्कूलें हों तो उनके हेड से मिलिए
उनके बीच में प्रस्ताव रखिए प्रिंसिपल से कि बच्चों के लिए कुछ वार्षिक या जैसे त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, वैसे गीता से भी कुछ प्रश्न रखे जाएँ। गीता में तो उसमें कंपटीशन में बच्चे इसी बहाने पढ़ेंगे, और गीता जरूरी नहीं कि संस्कृत श्लोक ही पढ़ें। ठीक, गीता अभी यथार्थ गीता आई है लेटेस्ट जो स्वामी जी की,